दीदी नाम से प्रसिद्ध बंगाल की बेटी ममता बनर्जी आज भारतीय राजनीति की एक सशक्त पहचान बन चुकी है। 5 जनवरी 1955 को हाजरा, कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी ने बसंती देवी कॉलेज से स्नातक किया और जोगेश चंद्र चौधरी वकालत कॉलेज से कानून की शिक्षा ली। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही ममता बनर्जी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने में आगे रहती थीं। इस साहस और जज्बे के कारण ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। 1970 में राजनीति में प्रवेश किया। 1976 से 1980 में महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी। फिर 1984 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी। 1984 में ही सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा का चुनाव जीतकर युवा सांसद के रूप में ममता बनर्जी ने अपनी पहचान बनाई। उनकी राजनीतिक लोकप्रियता से घबराए विरोधियों ने उन पर 1990 में जानलेवा हमला किया, लेकिन बुलंद हौसले वाली इस बंगाल की बेटी ने ऐसे हमलों का जवाब आम आदमी के लिए लड़ाई को और जोरदार करके दिया। कोलकाता साउथ लोकसभा से 7 बार चुनाव जीतकर आने वाली मजबूत इरादे वाली महिला ममता बनर्जी केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों को सुशोभित कर चुकी हैं। 1997 में तृणमूल कांग्रेस का जन्म उस समय हुआ जब बंगाल कई दशकों से वामपंथ के कब्जे में था। हर तरफ भय और भ्रष्टाचार अपनी जकड़ बनाए हुए था। गरीब और गरीब होता जा रहा था। बंगाल के आम आदमी का हर तरीके से शोषण और दमन हो रहा था। वामपंथी कैडर के लोगों ने गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की सब सीमाएं पार कर रखी थीं। ऐसे भयानक दौर में जब सब राजनीतिक विकल्प लगभग हार मान चुके थे, तब बंगाल की इस बेटी ममता बनर्जी ने आम आदमी के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। उनकी इन कोशिशों ने जनता के मन में नई आशा की किरण जगाई। लेकिन अफसोस, जल्द ही उनकी गरीब की भलाई की कोशिशों में कांग्रेस के सहयोगियों की राजनीतिक मौका परस्ती आड़े आने लगी। लेकिन जोश और जज्बे से भरी ममता दी ऐसी राजनीतिक रुकावटों से निपटना अच्छी तरह जानती थीं। जब उनको लगा कि कांग्रेस के नेता और नेतृत्व गरीब की भलाई के लिए असल में गंभीर नहीं हैं, तो ममता जी ने कांग्रेस से अलग होने में भी कोई देरी नहीं की और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर उसे तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया। तृणमूल यानी जमीन और जड़ से जुड़ी पार्टी, इसीलिए इसका निशान भी घास फूल रखा। मां माटी मानुष का नया नारा देकर गरीब जनता के हक के लिए वामपंथी शासन के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। फिर तो क्या मजदूर, क्या किसान, क्या कर्मचारी, समाज के हर तबके के लोग उनसे जुड़ते चले गए। उनकी सादगी और उनका संघर्ष बंगाल के युवा के सामने एक आदर्श और प्रेरणा बन के सामने आए। तभी तो बंगाल के गली कूचों में ये आवाजें गूंजने लगी।